Bismillahirrahmanirrahim students. I am Zeba Ashraf. Today our topic is classification of plant kingdom. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को, यानी कि किस तरह से प्लांट को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को डिस्क्राइब किया। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से, यानी कि साइंटिस्ट जो हैकर थे उसने स्टार्ट में 1883 में जो ग्रुप थे ना क्लासिफिकेशन प्लांट के, उसको दो मेन ग्रुप में उसने क्लासिफाई किया था। फर्स्ट ग्रुप ने उसको रखा था क्रिप्टोग्राम्स को और सेकंड कैटेगरी में उसने रखा था फियोग्राम्स को, यानी कि कुछ उसने सीडलिंग प्लांट लिए थे और कुछ ने उसने लिए थे नॉन सीडलिंग प्लांट। इस तरह से इसने ऑन द बेस ऑफ सीड को सामने रखते हुए प्लांट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था और इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में इसी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो आज के लेक्चर में हमने इसी को डिटेल में डिस्कस करना है कि प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले हमें बॉटनी के बारे में पता होना चाहिए कि बॉटनी में हम किसको स्टडी करते हैं। बॉटनी इज़ द मेजर डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की जैसे कि आपको पता है 3 डिवीजन्स हैं, जिसमें जोलॉजी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी एंड देन लास्ट वन इज़ द बॉटनी। जैसे कि जोलॉजी में आपको पता है कि आप एनिमल को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में आप छोटे माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम किसको स्टडी करते हैं, प्लांट को। इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट की साइंटिफिकली सिंथेटिकली वे में उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें हम प्लांट के डिफरेंट टाइप को स्टडी करते हैं, जिसमें आ जाता है प्लांट्स, ट्रीज के, यानी कि पूरा स्टडी जो होगी ना, कंप्लीटली जो स्टडी जिससे रिगार्ड करती होगी बॉटनी प्लांट से रिलेटेड होगी। इसमें हमने प्लांट के स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके मॉर्फोलॉजी को किस तरह से उसको ग्रुपिंग की गई, किस तरह से उसको पोजीशन बेस पे, यानी कि किस कैटेगरी में, किस जगह पे उसको किस रैंक में प्लेस किया गया। तो ओवरऑल स्टडी हम जिसमें करते हैं ना प्लांट्स को, उसमें हम करते हैं बॉटनी को। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि जो बॉटनी का, जब बॉटनी के बारे में स्टडी, बॉटनी के बारे में जिसमें मेन जो पॉइंट थे ना, मेन स्टडी के बारे में जिसने सबसे हमें डिस्क्राइब किया था, हमें बताया था, वो थे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन थे। तो आप बताओगे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो मेन बेसिक बॉटनी की टाइप्स यहाँ स्टडी के बारे में बताया था, वो हमें किसने बताया था, थियोफ्रास्टस ने ही सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया था, बॉटनी के बारे में। तो जो हमारा मेन आज जो टॉपिक है वो है प्लांट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ करैक्टर। तो जब क्लासिफिकेशन की जाती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लाइक प्लांट की हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम क्यों करते हैं, हमें क्लासिफिकेशन की, यानी कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है किसी ग्रुप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की। तो जब हम दो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं ना, सेम ऑर्गेनिज्म के, अगर उनके अंदर सिमिलैरिटी करैक्टर सेम नहीं ना हो रहे तो हम उसको क्या करते हैं, उन्हें दो ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। तो जो ये थी ना क्लासिफिकेशन, प्लांट की क्लासिफिकेशन, बॉटनी के जो फादर थे वो थियोफ्रास्टस थे, लेकिन जो प्लांट की क्लासिफिकेशन थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, 1883 में हैकलर ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी ना इन द बोटेनिकल वर्ड में, इसने डिस्क्राइब किया था, हैकल ने। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किसने किया था। देन इस क्लासिफिकेशन में, प्लांट क्लासिफिकेशन में सबसे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, लाइक सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमी, देन क्या बताया है, सिस्टमैटिक, एंड लास्ट में हम क्या बताएंगे, नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी में होता ही क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ऑर्डर, किस बेस पे ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की गई, किस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई, यानी कि इसमें हम लॉ ऑफ ऑर्डर को सामने रखते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, टैक्सोनॉमी। लाइक टैक्सोनॉमी यानी कि हमने उसको रैंक में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंट रैंक, जैसे कि आगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे इसके यूनिट क्लासिफिकेशन के। लाइक सिस्टमैटिक क्या है, वर्ड सिस्टमैटिक से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या करना है, ग्रुपिंग की डिटर्मिनेशंस करनी है, किस बेस पे, किस जगह पे, किस पोजीशन पे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ग्रुप आउट करना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। नोमेन से ही पता चल रहा है कि नोमेन मीन क्या होता है, नेमिंग।
गिविंग द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, करेक्ट जो नेम होगा ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बॉटनी प्लांट्स की, तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर हम किसकी करेंगे, प्लांट की करेंगे। यानी कि बहुत से प्लांट्स हैं रीजन वाइज उनके लोकल नेम होते हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, तो वो किस में हम करेंगे, नोमेनक्लेचर में करेंगे। ठीक है, ये इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हम किस में स्टडी करते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन में। जब हम प्लांट की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम 3 एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए प्लांट को क्या करते हैं, ग्रुप आउट करते हैं। मैंने बताया कि प्लांट क्लासिफिकेशन में 3 एस्पेक्ट्स को सामने रख के क्लासीफाई किया जाता है। तो जो हैकेल था ना 1883 में, जब इसने बोटेनिकल वर्ड में प्लांट को क्लासीफाई किया गया था, तो उसने सबसे पहले इसके 2 मेजर ग्रुप बनाए थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड वन इज द फियोगैम्स। ठीक है ना, ये इसने अभी मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, किसी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटीज कैरेक्टर के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। यानी कि हमारे सामने कोई ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम उनमें देखते हैं कि उसके अंदर कौन से कैरेक्टर हैं जो सेम है और कौन से कैरेक्टर हैं जो कि डिसिमिलर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम उनको क्या करते थे, 2 ऑर्गेनिज्म में 2 ग्रुप में उनको क्या कर देते हैं, ग्रुप आउट कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। तो स्टार्ट में जो हैकर था ना, इसने प्लांट को 2 मेजर ग्रुप में क्या किया था, क्लासीफाई किया था। फर्स्ट में आए इसने वो प्लांट रखे थे जो कि क्या थे, विदाउट सीड थे, यानी कि सीडलिंग सीडलेस प्लांट थे, जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होता था, तो उनको उसने क्या नाम दिया था, क्रिप्टोगैम्स का नाम दिया था। और वो प्लांट जिनके अंदर सीड बनते थे या सीड बेरिंग प्लांट्स थे, उन्हें उसके क्या नाम दिया था, फियोगैम्स दिया था। इस तरह से इसने 2 मेजर ग्रुप बनाए थे। फर्दर इसने उनके ऊपर जब प्लांट के ऊपर वर्क किया ना, तो उसने देखा कि ऐसे कौन से प्लांट है जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते, तो उसने उनको तमाम प्लांट को किस कैटेगरी में रख दिया, क्रिप्टोगैम्स में रख दिया। और उसने जब देखा कि कौन से ऐसे प्लांट है जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हें उसको किस कैटेगरी में रख दिया, फियोगैम्स में कर दिया। ठीक, लाइक क्रिप्टोगैम्स की आगे 3 मेजर कैटेगरी हैं। लाइक सबसे पहले है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट एंड ट्रिड्रोफाइट। ठीक है, फाइटा का आपको पता ही है, फाइटा हम किस के लिए, किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, फाइटा बोलते हैं प्लांट को। ठीक हो गया, प्लांट। और यहाँ पे जो थैलो होता है ना, ये वर्ड निकला है थैलस से। थैलस हम उस बॉडी को बोलते हैं विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। अगर आप प्लांट की डिफाइन करते हो ना, अगर प्लांट को आप माइंड में लाते हो, तो प्लांट की जब भी आप डिफाइन करते हो, प्लांट को माइंड में लाते हो, तो आपके माइंड में सबसे पहले पॉइंट यही आता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, हम उन्हें क्या नाम दे देते हैं, प्लांट्स। लेकिन थैलस जो बॉडी होती है, इनके पास रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते, इसलिए इनको किन कैटेगरी में रख दिया जाता है, थैलोफाइट प्लांट में। ठीक है, आगे हम इंशाल्लाह इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इसी लेक्चर में। देन इसकी टाइप कौन सी है, ब्रायोफाइट्स एंड लास्ट वन इज द ट्रिड्रोफाइट्स। ठीक है ना, इन दोनों में वास्कुलर सिस्टम जो होता है ना, कंडक्टिव सिस्टम जो होता है, वो क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है। और सम ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज आएंगी जिनमें ये कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है। क्लियर। लेकिन ये जो थैलोफाइट होती है ना, ऑन द बेस ऑफ द थैलस, इसको 2 टाइप में फर्दर क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। वन क्लास इज द एल्गी एंड सेकेंड वन इन द फंजाई। ये वो प्लांट हैं जिनके अंदर क्या है, सीड प्रोड्यूस नहीं होता, मींस के प्लांट विदाउट सीड। ठीक हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ दोज प्लांट विच हैव नो सीड्स या विच बिलोंग टू क्रिप्टोगैम्स। तो आप ये तमाम प्लांट्स के नेम लिखेंगे। प्लांट की जैसे कि दूसरी कैटेगरी है फेरियोगैम्स। मैंने अभी बताया है कि इसकी 2 कैटेगरी हैं, वन इज अ विदाउट सीड प्लांट एंड सेकेंड वन इज अ सीड बेरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें हमने इसको सीड की बेस में 2 ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया है, वन इज एंजियोस्पर्म एंड सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म। इसमें हमने क्या देखना है कि ऑन द बेस ऑफ सीड, दोनों ही प्लांट जो है ना, ये दोनों जो टाइप है, इनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इन दोनों के सीड प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये जो प्लांट होते हैं ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, इनमें जो सीड होते हैं वो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब कि ये सीड क्या होते हैं, नेक्ट नहीं होते। ठीक है, यानी कि इनके सीड के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोड प्रेजेंट होता है, जिसने इसको क्या किया होता है, फ्रूट के इनसाइड सीड की प्रोडक्शन जिन प्लांट में होगी वो किस प्लांट से बिलोंग करते होंगे, एंजियोस्पर्म से। क्लियर। और जिन प्लांट के अंदर सीड और फ्रूट के अंदर क्लोज नहीं ना होंगे, क्या होंगे, नेक्ड होंगे, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन होता ही क्या है, नेक्ड, और स्पर्म मीन होता है सीड। ठीक है, एंजियो मीन क्या होता है, क्लोज, एंड स्पर्म मीन क्या होता है, सीड। ठीक है, क्लोज इन द फ्रूट ओवरी एंड इन दिस नेक्ड सीड इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, on the base of the seed production, angiosperms can further classify 2 main category. One is the monocotyledon and second one is the dicotyledon. कोटिलेटन वर्ड निकलता ही क्या है, कोटिलेटन का मतलब ही क्या होता है, इट्स अ सीड बेरिंग। इसका मतलब होता है सीड।
वो प्लांट जिनके अंदर जस्ट एक सीड प्रोड्यूस होता है उन्हें हम बोलते हैं मोनोकोटिलेटन, और वो प्लांट जिनके अंदर 2 सीड प्रोड्यूस होते हैं या मैनी मोर सीड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं डाइकोटिलेटन। लाइक आप जैसे कि मेज़ की एग्जांपल ले लें या राइस की एग्जांपल ले लें, तो राइस और मेज़ के अंदर कितने सीड की अमाउंट होती है, ओनली 1, तो वो किससे बिलोंग करते होंगे, मोनोकोटिलेटन से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ग्रैमी फैमिली है, ग्रैमिनी यानी कि जितने भी चने हैं जो आप ग्राम्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर कितने सीड की अमाउंट होती है, 2, ठीक है। तो उन्हें हम किन टाइप में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, डाइकोटिलेटन में। और इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इनको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे।